ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, यहाँ पर क्या ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, तो उसका जस्ट अपोजिट हो गया। दूसरा रीज़न क्या था, ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, तो यहाँ पर क्या ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो टेक्निकल रीज़न था, जो ये तो हो गया बायोलॉजिकल रीज़न, कि एक में तो क्या हुआ कि कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई और आई बॉल लॉन्ग हो गई, और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वर्जिंग पावर कम हो गई और आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो गई, छोटी हो गई। तो अब इसका अगर वो देखा जाए और आप कभी भी देखना कि ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो आप कभी भी देखना उनकी आँखें ना बहुत छोटी छोटी होती हैं। घर में बाबा जी हों या दादी जी हों तो उनसे कहना कि बाबा आपकी आँख देखना चाहता हूँ, तो उनको आँख ऐसे बड़ी बड़ी करके दिखानी पड़ेगी क्योंकि उनकी आई बॉल थोड़ी छोटी हो जाती है एज के साथ, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसको टेक्निकली अगर देखें तो वहाँ पर क्या था मायोपिया में, वहाँ पर ये था कि जो फार पॉइंट होता है ना मायोपिक आई का, दैट इज़ लेस देन इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है। तो फार पॉइंट यानी कि दूर वाला पॉइंट नज़दीक आ गया, यहाँ उल्टा है, यहाँ नियर पॉइंट पास वाला पॉइंट वो दूर चला गया हाइपरमेट्रोपिया में। तो पास वाला पॉइंट क्या 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर पर मुझे दिखाई नहीं देगा, मुझे थोड़ा दूर पर दिखाई देगा। तो एक नोटबुक जो मैं ऐसे पढ़ता हूँ ऐसे ना पढ़ के मुझे थोड़ा उसको दूर ले जाना पड़ेगा, दूर ले जाकर पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। तो अब इसका पहला डायग्राम मैंने बनाया था कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो इमेज है रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनती है। मैं मिटा रहा हूँ। हमने बनाया था, मैं फटाफट से एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। जो पहले डायग्राम में हमने लिया था, हम यहाँ पर नियर बाई ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं क्योंकि लॉन्ग साइटेडनेस है तो दूर का तो दिखाई देता है, पास का नहीं दिखता, ये प्रॉब्लम होती है इसमें। तो ये तो आई हो गई, इधर हो गया आई लेंस और ये नियर पॉइंट हो गया, ये होता है 25 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया O, सर एक से लिमिट होगी ना सर हमारी आई लेंस की किसी बढ़ सकती है उसके बाद? हाँ लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद तो छोटी भी नहीं होगी ना, आगे बंद हो जाएगी, इससे छोटी तो सर क्या है सर लिमिट? लिमिट तो ऐसा नहीं पता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है, आई इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। तो बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा उल्टा चलना है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इमेज पहले बन रही थी तो उसको पीछे बनाना था, मतलब रेटिना पर बनाना था। अब क्या इमेज पीछे बन रही है तो उसको रेटिना पर लेकर आना है। तो वहाँ उसको करेक्ट करने के लिए हमने कॉन्केव मिरर यूज़ करा था, यहाँ इसको करेक्ट करने के लिए मैं कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करूँगा, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करूँगा। तो अब जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले पर हम ये दिखाएंगे, ये तो प्रॉब्लम हो गई। सामने से उल्टा नहीं बोला सर, सीधा सर पहले कॉन्वेक्स यूज़ नहीं करा क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है ऑलरेडी इसके अंदर, तो उसमें पहले मैंने कॉन्केव मिरर कॉन्केव लेंस यूज़ करा। इसी के पैरेलल आपने नीचे एक और आई बना ली और अब आप ये दिखाएंगे ये देखेंगे कि
दिखता कहाँ तक का है, ये नज़दीक का 25 सेंटीमीटर वाला तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करें? यहाँ लिखिएगा, इसको बोलिए एन डैश। एन डैश मतलब यहाँ लिखिएगा नियर पॉइंट ऑफ दिस आई। दिस आई मतलब ये जो हाइपरमेट्रोपिक आई है, इसका नियर पॉइंट। तो इतने पॉइंट पर यहाँ तक का दिखाई देता है आप, और ये वाला जो पॉइंट है, ये इसको एन बोल दो, एन, ये 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर रखी हुई चीज़ दिखाई नहीं देती, हाँ इतनी दूरी पर आप ले जाओ तो दिखाई देने लगेगी। तो नियर पॉइंट कितना हो गया, मोर देन 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट मोर देन 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज उसकी बन जाएगी रेटिना पर, क्योंकि हमारा नियर पॉइंट यहाँ पहुँच गया है। अब हमारा काम क्या है कि हम तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहते हैं। ये नहीं कि अगर कोई कॉपी किताब हमको पढ़नी है तो हम उसको ऐसे दूर हाथ से ऐसे पकड़ कर और तो पढ़ें। हम नॉर्मली रहना चाहते हैं। हम नॉर्मल रहने के लिए आपने फिर चश्मा बनवाया, उसमें आप लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा कि आपने जो ऑब्जेक्ट यहाँ इतनी दूरी पर रख रखा है उसकी इमेज यहाँ बना देगा, और फिर उस इमेज की इमेज यहाँ बनेगी। समझिए, जो यहाँ पर चीज़ रखी हुई है, आप यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लेंगे, मैं बनाता हूँ तीसरे डायग्राम में। वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, यहाँ जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है, यहाँ पर जो नोटबुक या जो न्यूज़पेपर रखा है, उसकी इमेज यहाँ बना देगा आपके नियर पॉइंट पर, ठीक है। और वो उस इमेज की इमेज यहाँ पर रेटिना पर बनेगी, जो मेरे को प्रॉपरली दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाऊंगा यहाँ पर। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, देखिएगा, यहीं पर आई बनाइए, इसी के जस्ट नीचे पैरेलली। ये वाला हाँ, ये दिखाना ज़रूरी है। मतलब ये तीनों डायग्राम जो है ना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर करेक्शन आता है ना, करेक्शन ऑफ आई मतलब डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन, ये डायग्राम जरूर बनाना, इसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब क्या करें, अब आप इसके बाहर, जैसे पहले केस में आपने कॉनकेव लेंस लगाया था, आप कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, मतलब ऐसे ही लेंस आपने ऐसा लेंस इसके आगे लगा दिया। ये लगाने के बाद में फिर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है नियर पॉइंट, ऐसे। तो ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकली, ऐसे निकली, और ये थोड़ा सा यहाँ तक पहुँचने के बाद में थोड़ा इसको और डाइवर्ज कर देगा ऐसे, थोड़ा इसको और डाइवर्ज कर देगा ऐसे। सर कॉन्वेक्स मिरर पे डाइवर्ज करना है, ये कन्वर्जिंग मिरर है तो कॉन्वेक्स है। बताता हूँ। कॉनकेव जो है, कॉनकेव लेंस जो होता है ना हमारा, कॉनकेव लेंस तो डाइवर्जिंग करता है, वो तो हमेशा डाइवर्ज करता है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस पहले केस में डाइवर्ज करता है, बाकी सारे केस में ये पहले केस में कन्वर्ज करता है, बाकी सारे केसेस में डाइवर्ज करता है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस पहला वाला जो केस है, पहले वाले केस में ये आपका जो है कन्वर्ज करता है, बाकी सब जगह ये डाइवर्ज करता है। और जो कॉनकेव है, कॉनकेव के 2 ही केस होते हैं, वो दोनों केसेस में डाइवर्ज ही करता है। तो हमको डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि ये रेज ऑफ लाइट ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे फैला दिया। इसको थोड़ा सा ऐसे फैलाने का रीज़न क्या है
ये फैला दिया अगर तो ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पर तो आगे जाकर नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब आगे तो इमेज बनेगी नहीं इस ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी न्यूज़पेपर या बुक वगैरह, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? वैसे कॉन्वेक्स लेंस तो रियल इमेज को हाँ हाँ, जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस आपका रियल इमेज बनाएगा सारे केसेस में, लेकिन एक केस है याद करो, पहला केस जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, तो वही पहला केस यूज़ करते हैं हम, ठीक है। वो पहला केस कौन सा होता है? जब ऑब्जेक्ट आपका बहुत नज़दीक रखा होता है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब वो होता है तब वो वाला केस, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा तो इसमें क्या हो गया, डायग्राम थोड़ा सा ना मैं ठीक से बनाऊँ क्योंकि इसमें ना थोड़ा हौच पौच हो रहा है। देखो जरा, सर उस कॉन्वेक्स लेंस की वजह से इमेज इन्वर्टेड नहीं बनेगी? कॉन्वेक्स लेंस की जो बाकी के 6 केसेस हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होते हैं। तो पहला जो केस है ना, आप ये देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, सभी बच्चों का कॉमन डाउट आ रहा है। ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का ये होता है ऑप्टिकल सेक्टर, इधर होता है एफ डैश, इधर होता है 2f डैश, इधर होता है f और इधर होता है 2f। तो बाकी के जो 6 केसेस हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया, एफ डैश और 2f डैश के बीच में रख दिया, 2f डैश पर रख दिया, बियॉन्ड 2f डैश रख दिया और इन्फिनिटी पर रख दिया, उन सब में रियल और इन्वर्टेड बनता है जैसा आप बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक पहला केस है जब ऑब्जेक्ट को बहुत नज़दीक रखा जाता है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है जब ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे गई, ये ऐसे जाने के बाद इधर फोकस से गुजरेगी, ये गुजर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं ऐसे, ये जब ऐसे गुजरती है तो ये सीधी चली जाती है। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। अगर यहाँ पर मिलती तो इमेज इधर बनती, और लेंस में राइट साइड में बनने वाली सारी इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन इस पहले केस में ये पीछे हो जाता है, इसको भी पीछे ऐसे एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पर हमारी वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनती है। केवल एक केस होता है कॉन्वेक्स लेंस में जहाँ पर ये भी आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, समझ गए मेरी बात? तो हम वो पहला वाला केस यूज़ कर रहे हैं। और पहला वाला केस क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो हमको बहुत नज़दीक रखना है। हमको अगर किसी चीज़ को पढ़ना है तो वो हमारी आंखों के बहुत नज़दीक रहेगी, 25 सेंटीमीटर पर हम उसको रखना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अरे ठीक है, ये रीज़न क्लियर हो गया। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है सिर्फ एक केस में बनाता है, मैं वही केस यूज़ कर रहा हूँ। हम कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा यूज़ करके दूर की चीज़ तो पढ़ ही नहीं सकते। दूर की चीज़ क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि सब कुछ उल्टी इमेजेस बनेगी, और वो जो उल्टी इमेजेस हैं वो वैसे भी हमको ब्लर्ड दिखाई देनी है, ठीक है। तो आदमी वैसे ही अपना चश्मा उतार के कहता है तो मुझे नॉर्मली दिखाई देता है, तो मैं ये क्यों ना लूँ। तो जब भी आपने देखा होगा कि किसी को, खास तौर पर किसी बुजुर्ग को देखा होगा, तो वो जब पढ़ते हैं न्यूज़पेपर या कोई बुक वगैरह तो ऐसे ही चश्मा लगा कर पढ़ेंगे, और जब वैसे दूर का पढ़ना होता है चश्मे को ऊपर कर लेंगे और फिर ऐसे देखेंगे, ठीक है, या फिर चश्मे को हटा लेंगे फिर देखेंगे, फिर कुछ पढ़ना होगा तो ऐसे। आपने नोटिस करा होगा, खास तौर पर किसी सरकारी ऑफिस में चले जाओ तो जो 50+ वाले लोग होते हैं जो कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं चश्मा लगाते हैं, फिर सामने काउंटर पर कोई खड़ा है, हाँ जी भाई साहब क्या बात है ना, तो ऐसे करके। या फिर जो बैंक में कैशियर बैठा हुआ है वो चश्मे को ऊपर कर लेगा, हाँ जी बताओ। तो इसका मतलब क्या है कि भाई नोट गिनने का इंपॉर्टेंट काम है, एक भी नोट ऊपर नीचे हुआ तो बेचारे की जॉब पर खतरा है ना। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो गिनेगा तो चश्मा लगा के, मेरे को प्रॉपर्ली गिनना है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर जब सामने कस्टमर से बात करनी, हाँ जी बोलो आपका अकाउंट बंद हो चुका है, आप कल आना, नहीं परसों आना, कल की तो छुट्टी है, छुट्टी बहुत होती है ना गवर्नमेंट उसमें, इसलिए। तो सुन लीजिए, ये वाला जो है, ये वाला बस पहला वाला केस हम यूज़ करेंगे। वो डायग्राम थोड़ा गड़बड़ सा बन रहा था, मैं दोबारा बनाऊँगा। डायग्राम की आपकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, डायग्राम में सफाई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अर्थ का अनर्थ मत कर देना, डायग्राम का साफ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ उल्टा पुल्टा बन जाएगा। सर आए के तो बन जाएंगे सर, कितनी आगे से बनाएगा? बस ये, और बस ये लास्ट है, इसके बाद और कोई डायग्राम जिसमें है, हाँ उसमें जरूर है, प्रिज्म में है 2-3 डायग्राम्स। यहाँ एक लेंस बना दो ऐसे, नियर बाई ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, ये पेन के नीचे ही बना दो यहाँ पर, ऐसे करिए, ऐसे करिए। और फिर क्या है कि ये जो रेज ऑफ लाइट है
ये रेज ऑफ लाइट अगर इमेज बनाएंगे भी तो कहाँ बनाएंगे देखिएगा, ये इससे टकराने के बाद में ये यहाँ इमेज बना देंगे, लेकिन इसकी नहीं, क्योंकि हम ये कहेंगे कि भाई ये वाली जो रेज ऑफ लाइट है ये तो थोड़ी सी टिल्ट हो गई, थोड़ी सी मुड़ गई, क्योंकि यहाँ से आती हुई तो नज़र नहीं आ रही है, तो ये ऐसे आएगी ऐसे। सर वो रेस ठीक करने से ऐसा लग रहा है कन्वर्ज कर रहे हैं। अरे ठीक है, तो समझ लेना। Yes. अगर वैसा लग रहा हो तो मैं इसका जो है बना हुआ प्रिंटेड डायग्राम भेज दूँगा, वो देख लेना। कुल मिलाकर क्या है, ये जो हमारी इमेज जो ऑब्जेक्ट था वो तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये तो ओ हो गया। उसके बाद ये पॉइंट है हमारा एन डैश मतलब हमारा नियर पॉइंट ये है, हमको यहाँ का दिखाई देता है, हमें इसका नहीं दिखाई देगा। ये जो ये है नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर कहाँ से, आई लेंस से। तो मुझे यहाँ का दिखाई नहीं देगा, तो इसका मतलब मैं तो यहाँ पर अगर इमेज होगी तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो मैं उसको देख पाऊँगा। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन गई एन डैश, इसको मैं बोलूँगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये वर्चुअल जो इमेज है, इसकी जो इमेज है वो यहाँ बनेगी आई। Image formed on retina. Image formed on retina. ठीक है, तो ये डायग्राम, ये 3 डायग्राम आपको हाइपरमेट्रोपिया में बनाने होंगे। फिर एक लिख लीजिए पॉइंट इसमें आप। तो फिर हाइपरमेट्रोपिया जैसा अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच में हो तो कुछ ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। हम अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर रखा हुआ है तो हमको दिखाई दे जाएगा। वो भी तब जब हमको ये पता होगा कि हमारा फार पॉइंट कौन सा है, हमारा नियर पॉइंट कौन सा है। तो और लॉन्ग का तो दिखाई देता ही है। तो मान लो हमारा जो नियर पॉइंट है वो मान लो 50 सेंटीमीटर है, तो मुझे 50 सेंटीमीटर का दिख रहा है। तो 50 सेंटीमीटर पर दिखेगा, उसके आगे कितना भी रख लो सब दिखता ही रहेगा, क्योंकि लॉन्ग का तो दिख ही रहा है, दूर का तो दिख ही रहा है, लॉन्ग साइडेडनेस है ना, तो लॉन्ग का तो दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। तो अब इसकी न्यूमेरिकल्स में क्या ध्यान रखना होता है, पहले तो ये देख लीजिए, इसमें एक पॉइंट लीजिएगा। Hypermetropia is corrected by using spectacles. Hypermetropia is corrected by Hypermetropia is corrected by using spectacles containing convex lenses. Containing convex lenses. बस इतना याद रखें। और अब इसका क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट करें, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। The near point of a hypermetropic eye is 1 meter. The near point of a hypermetropic eye is 1 meter. Also, what is the nature and power of the lens? What is the nature and power of the lens required to correct this defect?
required to correct this defect. तो near point of a hypermetropic eye is 1 meter. तो hypermetropic eye है उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगा. क्या करेंगे फिर हम देखिएगा. इसका मतलब क्या है कि पहले तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस. तो आप ये कहेंगे फॉर करेक्टिंग hypermetropia a convex lens is used. पहली चीज़ तो ये हो गई कि कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करा जाता है. फिर वो बोल रहे हैं कि उसकी आपको पावर भी पता नहीं है. तो पावर कैसे बताएंगे भाई. मैं ये जो लेंस है ये चश्मा आपने लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस का. तो अब ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पर रखूँगा. मुझे उसकी बात नहीं करनी वहाँ जो इमेज बन रही है रेटिना वाली बात नहीं करनी. मैं इधर की बात करूँ. तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है यानी कि मैं नोटबुक को तो इधर रखना चाहूँगा. अच्छा तो ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ पर रख लिया. उसके बाद जो वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर बनाना चाहेंगे. हम इमेज बनाना चाहेंगे अपने नियर पॉइंट पर. हम चाहेंगे कि अपने हमारे नियर पॉइंट पर इमेज बन जाए. तो हमारा जो नियर पॉइंट है वो क्या दे रखा है. जो खराब आई वाला है 1 मीटर. ठीक है. तो हम उसको 25 सेंटीमीटर पर रखना चाहेंगे. अब एक चीज़ और अब दिमाग में ये आता है कि 25 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ है. इस लेंस से यहाँ तक की लेंथ कितनी है. एक्चुअल में क्या है कि चश्मा बिल्कुल आँख पर रखा जाता है तो आँख के और चश्मे के बीच में बहुत मामूली सा गैप होता है. बहुत कम गैप होता है. तो हम लगभग मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ वाला 25 है तो यहाँ से यहाँ वाला भी 25 है. हमने समझने के लिए वैसे ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा. आँख के बिल्कुल पास होता है. तो मुश्किल से 0.1, 0.2 या 0.3 सेंटीमीटर तक का अंतर होता होगा. तो उसको अप्रॉक्सीमेटली मान लिया जाता है कि 25 सेंटीमीटर की है. तो हाइपरमेट्रोपिक आई का अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको लेना है 25 सेंटीमीटर और इमेज आपकी कहाँ बनेगी. आपका जो नियर पॉइंट है तो आपका नियर पॉइंट क्या है 1 मीटर. समझ गए. तो जो नियर पॉइंट दे रखा होगा उसको हमें क्या लेना है इमेज डिस्टेंस. ऐसे ही आपको मायोपिक आई का याद होगा. तो मायोपिक आई में हम क्या लेते थे. मायोपिक आई में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लेते थे इन्फिनिटी क्योंकि हमें इन्फिनिटी पर ही ऑब्जेक्ट को पहुंचाना होता था है ना. और जो इमेज डिस्टेंस है वो कौन सा लेते थे जो हमारा जो फार पॉइंट होता था. ठीक है. तो ऐसे यहाँ पर हमारा जो नियर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा इमेज डिस्टेंस और जो नॉर्मल जो नियर पॉइंट है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. क्लियर है ना. हाँ. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि u इज इक्वल टू माइनस का 25 सेंटीमीटर मतलब नॉर्मल नियर पॉइंट और v इज इक्वल टू 1 मीटर. तो वो भी किस तरफ है. इमेज भी कहाँ पर बढ़ रही है. इमेज भी इधर ही बढ़ रही है ना. सिर्फ इस लेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में इमेज भी लेफ्ट में. ठीक है. तो v कितना हो जाएगा वो -1 मीटर हो जाएगा. ऑब्जेक्ट को तो हमेशा नेगेटिव में लेंगे. ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा और इमेज भी दोनों ही केसेस में मायोपिक आई हो या हाइपरमेट्रोपिक आई हो दोनों ही केसेस में हमारी इमेज भी लेफ्ट में ही आ रही है. मतलब इस लेंस के लिए. उसके लिए तो इमेज इधर आ रही है. उसकी बात नहीं कर रहे हैं. हमें तो बात ही करनी है इसकी क्योंकि मैं इस लेंस की पावर निकालूंगा जो हम यूज़ कर रहे हैं स्पेक्टिकल्स में. तो सिर्फ इसका ये ऑब्जेक्ट है और इसी की ये इमेज है. ठीक है. तो दोनों को नेगेटिव ही लेना है. तो v कितना हो जाएगा -1 मीटर यानी कि -100 सेंटीमीटर. ब्रैकेट में लिखेंगे नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई. u और v हो गया. अब बाय लेंस फॉर्मूला वन अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. ठीक है. तो 1 अपॉन v कितना हो गया 1 अपॉन -100 माइनस 1 अपॉन u कितना हो गया 1 अपॉन -25 इज इक्वल टू 1 अपॉन f. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई कर लो. 100 अपॉन 3 आ रहा है. लिखता हूँ.
मायोपिक आई का डायग्राम, मायोपिक आई का अगर क्वेश्चन आता है ना, या हाइपरमेट्रोपिक आई का क्वेश्चन आता है, तो समझ लेना कि जो डिफेक्टिव पॉइंट है, वो डिफेक्टिव पॉइंट को हमेशा इमेज डिस्टेंस लेना है, और जो नॉर्मल पॉइंट है उसको हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखें आपको। -1/100 और माइनस 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 प्लस 1/25। तो 25 और 100 का एलसीएम हो गया 100, इधर तो -1, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4। डिफेक्टेड पॉइंट को हमेशा भी लेंगे। डिफेक्टिव पॉइंट हमेशा भी लेंगे, ठीक है ना। तो वी हमेशा डिफेक्टिव पॉइंट होगा विद अ माइनस साइन, माइनस साइन ही आएगा दोनों में, मायोपिया में भी हाइपरमेट्रोपिया में भी। और जो नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट को हमें यू लेना है। तो वहाँ पे हमने नॉर्मल पॉइंट को क्या लिया था, नॉर्मल जो हमारा फार पॉइंट था -∞, ठीक है ना। तो दोनों ही आपको नेगेटिव के साथ ही लेना है। हाँ जी, 4 - 1 कितना हो गया 3, 3/100 इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 3/100, ठीक है। तो f कितना हो गया 100/3, क्या सेंटीमीटर। अब क्या करना होता है कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो इतना मीटर आ गया। f इज इक्वल टू 1/3 मीटर। देयरफॉर पावर हो गया 1/f यानी कि f का रेसिप्रोकल, तो f का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3 का रेसिप्रोकल 3, तो 3 डायोप्टर इसकी पावर आ गई, इसकी पावर आ गई 3 डायोप्टर। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, थर्ड जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, दैट इज प्रेस बायोपिया। सर बाइफोकल लेंस का शेप क्या होता है? अभी बता रहा हूँ ना, इसी में आ रहा हूँ। सर क्योंकि से एनसीईआरटी में शेप के बारे में पूछा जाता है। तो सही। प्रेस बायोपिया थर्ड है। प्रेस बायोपिया, इसमें नोट करें, प्रेस बायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन that defect of vision due to which an old person cannot see the nearby objects clearly cannot see the nearby objects clearly due to loss of power of accommodation of the eye. Loss of power of accommodation of the eye. The near point of the old person having presbyopia next one लिखेंगे the near point
vernier point of the old person having press myopia gradually recedes and becomes much more than 25 centimeters away. Gradually recedes मतलब बहुत कम हो जाता है. Recedes and becomes much more than 25 centimeters away. Much more than 25 centimeters away. करेक्शन कैसे करा जाता है इसका? देखिए सर प्रेस बायोपिया में दूर का दिखता है? दूर का भी नहीं दिखता, इसमें दोनों एक चीज नहीं दिखाई देती. ये इस तरीके के स्पेक्टेकल्स होते हैं जिसमें नीचे अलग तरीके का लेंस लगा रहता है, ऊपर अलग तरह का. अगर दूर का देखना है तो ऊपर वाली आंखों मतलब ऊपर वाले लेंस से आप देखेंगे, और नीचे का देखना है, नज़दीक का देखना है तो नीचे वाले लेंस से देखेंगे पढ़ने के लिए. तो कॉन्वेक्स लेंस फॉर रीडिंग, ये जो नीचे लगा हुआ है दिस इज कॉन्वेक्स लेंस और रीडिंग. और जो ऊपर लगे हुए हैं these are concave lenses or distant vision. Concave lenses for distant vision. It is a special type of hypermetropia. It is a special type of hypermetropia which occurs in old age. ठीक है, which occurs in old age. तो ज़रूरी नहीं है, किसी किसी केस में ऐसा भी हो जाता है कि मतलब पास का तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन दूर का ठीक से दिखाई दे रहा है. तो किसी किसी केस में क्या होता है, जब दूर का ठीक से दिखाई दे रहा है तो जो ऊपर वाला पोर्शन वो प्लेन लेंस का लगा देते हैं, प्लेन लेंस होता है, और जो नीचे वाला कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं. ठीक है, और जब दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम हो गई कि भाई आपको पास का भी नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाला जो लेंस है वो तो लगा देते हैं कॉन्वेक्स लेंस रीडिंग के लिए, और ऊपर लगा देते हैं कॉन्केव लेंस जो कि दूर का देखने के लिए होता है. ठीक है, तो जी ये आपका डिफेक्ट ऑफ विज़न और उसके करेक्शन ये कंप्लीट हुआ. उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें मैं बता देता हूँ एक बार सिलेबस चेक करके कि क्या है और क्या नहीं.